दिल्ली आपको ले चलते हैं। कैबिनेट प्रेस ब्रीफिंग शुरू हो चुकी है, सुनिए क्या कुछ कहना है। So display driver chip is one of the key components in the entire display assembly. The display driver chip drives the display, makes sure that whatever has to be displayed is given in the right format to the display, so that then it can be displayed, it can be shown, it can be visualized. ये प्लांट लगेगा, इसमें 20,000 वेफर पर मंथ की कैपेसिटी होगी और जो चिप्स इससे बन के निकलेगी उसकी कैपेसिटी है 36 मिलियन चिप्स पर मंथ, विच इज 3.5 करोड़ रुपीज 3.6 करोड़ चिप्स पर मंथ। ये रहेगा इसका 36 करोड़, आई एम सॉरी 3.6 करोड़ 36 मिलियन चिप्स पर मंथ का इसका रहेगा। और अच्छा प्लांट है, बहुत ही एडवांस टेक्नोलॉजी। इसमें वेफर लेवल पैकेजिंग का एक टेक्नोलॉजी होता है, वो इसमें लगेगा, विच मींस एंटायर वेफर के साथ सबस्ट्रेट को जोड़कर कंप्लीट उसकी एडवांस्ड पैकेजिंग का। 2022 में जब से प्रधानमंत्री जी ने सेमीकंडक्टर मिशन लॉन्च किया 1 जनवरी 2022, उसके बाद से अब तक का ये 6th प्रोजेक्ट है। और साथ ही साथ वन वेरी इंपॉर्टेंट थिंग दैट वी नीड टू नो अबाउट सेमीकंडक्टर मिशन इज, आपको ध्यान होगा टैलेंट डेवलपमेंट पे बहुत बड़ा फोकस था इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन के कंप्लीट पॉलिसी डॉक्यूमेंट पे राइट फ्रॉम डे वन। उस वक्त 100 यूनिवर्सिटीज में सेमीकंडक्टर की स्पेशलाइज्ड ट्रेनिंग होगी, ऐसा टारगेट लिया था। वी हैव एक्सीडेड दैट टारगेट सिग्निफिकेंटली। अब तक 270 यूनिवर्सिटीज, 270 यूनिवर्सिटीज एंड 70 स्टार्टअप्स में लेटेस्ट, वर्ल्ड के लेटेस्ट जो सेमीकंडक्टर डिजाइन की टेक्नोलॉजीज होती है वो सब वहाँ पे हैंड्स ऑन ट्रेनिंग के लिए दी गई है। और अब तो एक और स्टेप लिया जो कि कल लिया गया था, एक डिजाइन करने के लिए माइक्रो कंट्रोलर और उसका पूरा बॉक्स का एक किट बना के, नाउ दैट विल बी गिवन टू ऑल द यूनिवर्सिटीज सो दैट स्टूडेंट्स कैन एक्चुअली मेक न्यू प्रोडक्ट्स। अपने आप नए एक्सपेरिमेंट करके नए तरह के प्रोडक्ट्स बना सके स्टूडेंट्स, वैसा ध्यान में रखा गया है। और ये जो सेमीकंडक्टर की ट्रेनिंग एकेडमिक इंस्टीट्यूशंस में हुई, उसका रिजल्ट अब दिखने लगा है। उसका रिजल्ट मैं आपको बताऊं, स्टूडेंट्स ने जो चिप्स डिज़ाइन की है उसमें से 20 चिप्स ऐसी हैं जो सेलेक्ट हुई है थ्रू अ प्रोसेस, प्रॉपर एक प्रोसेस रन किया जाता है, प्रोफेशनल्स इंजीनियर्स उस प्रोसेस को रन करते हैं। उसमें से 20 चिप्स ऐसी डिज़ाइन की सेलेक्ट की गई है जिनको मोहाली सेमीकंडक्टर लेबोरेटरी में, एससीएल मोहाली में मैन्युफैक्चर किया जाएगा। दोज चिप्स हैव बीन डिजाइन्ड सो वेल कि उनको मैन्युफैक्चरिंग के स्टेज में ले जाने का तय किया गया। आप देखो कितना एक सिग्निफिकेंट चेंज है ये माइंडसेट में। स्टूडेंट्स जिनको पहले बुक्स में पढ़ना होता था, उसकी बजाय अब वो रियल एक्चुअल जो टूल्स इंडस्ट्री में यूज होते हैं, एक्चुअल सॉफ्टवेयर टूल्स और आईपी कोर जितना भी चाहिए होता है, जो लाइब्रेरीज चाहिए होती है सॉफ्टवेयर की, वो सारी की सारी उनको रियल मिल रही है। यानी इंडस्ट्री के हिसाब से उनकी रेडीनेस हो रही है। और उन्हीं में से स्टूडेंट्स ने जो डिजाइन किए चिप्स, उनकी मैन्युफैक्चरिंग अपने ही देश में होना संभव हो पा रहा है। ये एक बहुत बड़ा सिग्निफिकेंट जंप है। और ये फ्लो जब बनता है तब वो इंडस्ट्री एक बहुत ही अच्छे लेवल पे पहुंचती है। और ये अपने माने सेक्टर बाय सेक्टर इसी तरह का एक अप्रोच है। प्रधानमंत्री जी इंडस्ट्री को और एकेडेमिया को न्यू एजुकेशन पॉलिसी के तहत जोड़ने का एक विजन है। उसी के तहत आपने देखा कि टेलीकॉम में भी 5G की लैब्स 100 यूनिवर्सिटीज में खोली गई, इंक्यूबेटर्स यूनिवर्सिटीज के अंदर खोले जा रहे हैं, सेंटर्स ऑफ एक्सीलेंस यूनिवर्सिटीज में खोले जा रहे हैं। तो एक तरीके से यूनिवर्सिटीज एक बहुत ही सक्षम बने, तो वो भी इसका एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट है। एक जो बहुत ही सेटिस्फाइंग चीज है, आपने ध्यान दिया होगा कि शुरू से प्रधानमंत्री जी ने कहा था कि इकोसिस्टम पे फोकस करो, तो कंप्लीट इकोसिस्टम पे फोकस हो रहा है। केमिकल्स, गैसेस, उनके मैन्युफैक्चरर्स भी भारत में अपने प्लांट्स लगा रहे हैं। और जैसे माइक्रॉन का प्लांट जहां पे लग रहा है, उसके आसपास 5 फैक्ट्रीज और लग चुकी हैं। माइक्रॉन के एक फैक्ट्री को सर्व करने के लिए इकोसिस्टम के प्लेयर्स की
5 फैक्ट्रीज और उधर पास में लगी है। इसी तरह से जो इक्विपमेंट यूज होता है सेमीकंडक्टर की मैन्युफैक्चरिंग में, वो इक्विपमेंट भी भारत में मैन्युफैक्चर हो, वो एक बहुत बड़ी उपलब्धि है कि अप्लाइड मटेरियल्स और लैब रिसर्च, ये दोनों को मिला लो तो सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री का करीब करीब 50-60% इक्विपमेंट इन दोनों कंपनियों से आता है। दोनों ने यूएस के बाहर अपना मेजर बेस भारत में बना रहे हैं और दोनों के प्लांट्स में काम स्टार्ट हो गया है और रैंप अप हो रहा है। बहुत ही सेटिस्फाइंग चीज़ है ये। ये सब आपके सामने मुझे डिटेल्स रखने थे, और जैसा साइंस टेक्नोलॉजी का उपयोग आपने ऑपरेशन सिंदूर में भी देखा, किस तरह से टेक्नोलॉजी का उपयोग करके भारत को एक बड़ी ताकत मिलती है और भविष्य के लिए एक बहुत बड़ी फाउंडेशन ले होती है। तो उसी कड़ी में जितने स्टेप्स लिए गए हैं, बहुत बड़े बड़े स्टेप्स लिए गए, कुल मिला के 1,25,000 करोड़ के स्टेप्स प्रधानमंत्री जी की इस ऐतिहासिक थर्ड टर्म में लिए गए, उसका एक डिटेल आपके सामने। धन्यवाद साथियों। आई टेक क्वेश्चंस, और एक क्वेश्चंस का नया प्रोटोकॉल करेंगे हम आज से। पिछली बार मैंने आपको हिंट भी किया था, विल स्टार्ट विद द फर्स्ट रो, देन गो टू द सेकंड रो, थर्ड रो, फोर्थ रो, फिफ्थ रो, ऐसे करेंगे ताकि लोगों को इंसेंटिव भी रहे कि समय पे आए। 22 नंबर। नहीं, पहले 2 नंबर से चालू करो। अच्छा ठीक है, 2 नंबर। मतलब आपसे वो सीट एकदम 2 नंबर प्राइम सीट हो जाएगी। सर, सबसे पहले तो यही पूछना चाहूंगा कि कितने इन्वेस्टमेंट आपने अप्रूव किए, क्योंकि ये टोटल प्रोजेक्ट अपना परिचय भी दे 3,706 दीजिए। करोड़ का है। यूपी गवर्नमेंट ऑलरेडी इसको अप्रूव कर चुकी है। आप लोगों ने क्या अप्रूव किया, कितना इन्वेस्टमेंट आपने इसके टोटल 3,700 करोड़ का इन्वेस्टमेंट है इसमें। 3,706 करोड़ का इन्वेस्टमेंट रहेगा इसमें, सब कुछ मिला के ये टोटल डेट, इक्विटी, सब्सिडीज सब मिला के 54 कंपनी का। आप लोगों ने भी कुछ अप्रूव किया होगा इसमें? 54 वो तो पॉलिसी के हिसाब से होगा ना, 50% यू आर सेइंग? पॉलिसी के हिसाब से होगा टोटल। Hi, good afternoon, sir. So, firstly, congratulations on the 6th JV6 semiconductor unit in UP, first one in UP, in fact. I have 3 questions, sir. Number one, this is the second attempt that Foxconn has made to come on and put out an OSAT. So, what has changed this time? Number two,